आज बयानबाजी हो रही है हिंदू मुस्लिम पे चुनाव तो शुरू से ही। और भोपाल की जो सीट है वो लंबे समय से बीजेपी की सीट है। 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाएं, वोट प्रतिशत अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये अपने आप में चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव होना है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। भोपाल की अगर हम बात करें, विदिशा की बात करें, गुना की बात करें, राजगढ़ की बात करें, सागर की बात करें, तो ये तमाम सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कई लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, पत्रकार हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, हम भोपाल से शुरू करते हैं। तीसरे चरण की बात करें तो क्या लग रहा है भोपाल में, आलोक शर्मा वर्सेस अरुण श्रीवास्तव? नहीं, देखिए, भोपाल के बारे में तो ये है कि आलोक शर्मा महापौर रहे हैं, इसलिए लगभग उन चर्चित नाम है और उनको लोग पहचानते हैं। अरुण श्रीवास्तव जी के साथ ये है कि उनकी माताजी जो हैं वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, इसके कारण उनको जानते हैं कि अरुण उनके बेटे हैं। यानी अरुण की अपनी व्यक्तिगत पहचान कुछ है, ऐसा बहुत कम लोगों को जानकारी में है। निश्चित रूप से जब प्रत्याशी बन जाता है तो सब लोग जानने लग जाते हैं। और भोपाल की जो सीट है वो लंबे समय से बीजेपी की सीट है, यानी लगभग 9 चुनाव ऐसे हैं जो बीजेपी ने जीते हैं, इसलिए यहाँ की सीट के बारे में कोई बहुत ज्यादा संशय जैसी स्थिति नहीं दिखती है। सर, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान है, 5 बार सांसद रह चुके हैं। मुख्यमंत्रित्व काल के बाद अब फिर उनको एक बार सांसद का चुनाव लड़ाया जा रहा है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, पांव वाले भैया से हेलीकॉप्टर वाले भैया हो गए। नहीं, शिवराज जी के संपर्क ऐसे हैं जो लोगों से हैं। प्रताप भानु जी बहुत पुराने हैं लेकिन सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं है, इसलिए वो सीट के बारे में। और फिर वो सीट ऐसी है, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ बात, कि वहाँ से जो स्थानीय यानी मध्य प्रदेश से बाहर के लोग भी आकर के चुनाव जीते हैं। आपको याद होगा कि हमारे अखबार के प्रमुख लोगों में से रामनाथ गोयनका जी का भी नाम जाना जाता है, जो विदिशा से सांसद रहे हैं। तो अटल जी भी जीते हैं। अटल जी तो बड़ा नाम था, पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन रामनाथ गोयनका जी तो पॉलिटिकल नाम नहीं था, वो तो समाचार पत्र जगत की बड़ी शख्सियत थे, तो वो भी वहां से सांसद रहे हैं। तो विदिशा परंपरागत रूप से राजगढ़ जो संघ की परंपरागत सीट है जिसको हम कह सकते हैं, विदिशा ऐसी परंपरागत सीट है। भोपाल बहुत बाद में बनी। भोपाल में आपको याद होगा कि जगन्नाथ राव जोशी जो है उन्होंने मेमना सुल्ताना को हराया था, जो राज परिवार की सदस्य थी। जगन्नाथ राव जोशी कर्नाटक से आकर के भोपाल में उन्होंने 1967 में, मुझे याद आता है। राजगढ़ में तो दिग्विजय सिंह है, वो भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं अभी। राजगढ़ के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात बताता हूँ। दिग्विजय सिंह जी वहां से 2 बार चुनाव लड़े हैं। एक बार उन्होंने चुनाव जीता है, दूसरी बार मात्र 1735 सीट वोटों से जो है प्यारेलाल जी को हराया था उन्होंने, और एक बार वो प्यारेलाल जी से चुनाव हारे थे। इसलिए आप याद करिए, वहां से जगन्नाथ राव जोशी जीते राजगढ़ से। बसंत कुमार पंडित जो है मुंबई से आते थे, 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। तो ये परंपरागत रूप से जनसंघ की सीट रही है, ये यानी जनसंघ की टिकट पे लोग जीते। राजगढ़ एक ऐसा स्थान है। तो दिग्विजय सिंह जी जब 1700 वोटों पर आकर के सिमट गए थे, तब ये माना गया कि दिग्विजय सिंह जी ठीक है राज परिवार के सदस्य होंगे, लेकिन लोगों की मानसिकता अलग है। एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है राजगढ़ के लिए, कि जो दिग्विजय सिंह जी की पीढ़ी के लोग थे वो लगभग वोट तक जा चुके हैं। अब जो नई पीढ़ी है, जिनको राजवंश से कोई लेना देना नहीं है, लोकतंत्र से लेना देना है, और आज के कार्यक्रम और नीतियों से जो प्रभावित होती है वो लोगों की है। अगली बात राजगढ़ के बारे में ये है कि राजगढ़, मैंने जैसा कहा, जनसंघ की परंपरागत सीट है, तो उसके अंदर नेचुरली हिंदुत्व का विचार है, तब वो जनसंघ की है। और आज राम मंदिर के इस दौर में लेकिन दिग्विजय सिंह तो कहते हैं कि उनके घर में 35 साल से भगवान राम की ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत जल रही है, और वो कहते हैं अपने आप को कि असली रघुवंशी तो मैं हूँ, रघुकुल का पुजारी हूँ मैं। निश्चित रूप से वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में कोई ऐसी आलोचनात्मक बातें नहीं की जा सकती, लेकिन इतना भी है कि यदि हिंदुत्व के विरोध में कोई सबसे ज्यादा विदेश भर में बोलता हो तो वो भी दिग्विजय सिंह ही है। इसलिए भाई उनको दोनों शब्दों को कंट्रोडक्टरी क्यों करने देना चाहिए? यदि वो राम के वंशज हैं तो फिर इस तरह की बातें क्यों? और यदि आज जैसा बोल रहे हैं वैसा ही यदि वो हैं तो फिर राम जी की बात क्यों? भाई दोनों तो बड़े आदमी हैं, उनको तो अपने हिसाब से देखना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, गुंजन चौकसे जी। गुंजन, क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है तीसरे चरण में, विदिशा, भोपाल? 400 पार जाएगा। पूरे भारत की बात करूंगी मैं, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरा 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली है, क्योंकि जनता का जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है।
हमारे लेकिन जनता तो निकल नहीं रही है, मत का प्रतिशत गिर रहा है। नहीं, देखिए ये आंकड़े समझने वाली बात है। 2014 से अगर आप कंपेयर करें तो बिल्कुल आंकड़े 2014 के मुकाबले में बढ़े हैं। हाँ, 2019 के मुकाबले में जरूर थोड़े कम हुए हैं, पर जितनी जनता निकल रही है ये हमें पूर्ण विश्वास है। ये जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने निकल रही है। जो कांग्रेस में निराशा थी, हताशा थी, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता जिस तरह घरों में बैठ गए हैं, तो जनता कहाँ निकलेगी। जितनी जनता निकली है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। और आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि अपने अधिकारों का जो संविधान ने आपको दिए हैं उसका उपयोग करें, घरों से निकले। लोकतंत्र को मजबूत करने का यही एक दिन और एक अवसर आपके पास है। तो जनता जनार्दन मुद्दे इस से बार अपील है बदल कि गए हैं, जरूर निकलें। मंगलसूत्र पे आ गए हैं, हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं, आरक्षण पर आ गया है। देखिए, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से एक है और वो है विकास, सबका विकास और सबका साथ। भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है ना, वो उसका आधार है। हर वर्ग का विकास, हर क्षेत्र का विकास, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, युवा कल्याण, इन जिन वर्गों की मैं बात कर रही हूँ, इन सब में सशक्तिकरण का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी यूं ही करती रहेगी। 29 सीटें हैं, अब तीसरे चरण का मतदान होना है 7 मई को। भोपाल जैसी सीट है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कल्पना जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। क्या लग रहा है इस बार? जी नमस्कार गौरव जी। सबसे पहले तो एक बार पुनः मैं मतदाताओं से ये अपील करना चाहूंगी कि लोकतंत्र ने आपको इतनी बड़ी शक्ति दी है आपके मतदान की। जाइए, मतदान कीजिए, अपने मत का प्रयोग करिए और अपने भविष्य को तय करिए, उस सरकार को तय करिए जो आप 5 साल तक चाहते हैं। अब रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो बची हुई सीटें जिन पर चुनाव होना है, उस पर अवश्य ही हम जीत दर्ज करेंगे और उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो पन्ना और बूथ स्तर पर निरंतर इतने भारी तापमान में कार्य कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने ये संकल्प लिया था कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि सुबह 6 बजे उठकर 6 मतदाताओं को जगाकर हमें मतदान केंद्रों तक पहुंचाना है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी चरैवेती के सिद्धांत पर कार्य करती है और इसीलिए हम कहते हैं कि अब की बार 400 पार। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है कल्पना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ये जो बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, तो कितना पार कर पाएंगे? देखिए गौरव जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि वोट प्रतिशत अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये अपने आप में चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। क्योंकि अब तक देखिए, चुनाव आयोग की मैं बात कर लूँ या बीजेपी की बात कर लूँ, बूथ प्रभारी से लेकर हाफ पेज प्रभारी अगर किसी ने बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो ऐसे क्या कारण है कि वो वोटर्स को बाहर नहीं निकाल पा रही? नहीं तो उत्साह में कमी आई है क्या? जी, उत्साह में कमी का कारण देखिए, इसमें 2 एंगल से हम इस चीज़ों को देख सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि जो दूल्हा होता है, दूल्हा इन द सेंस जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को आपने कैंडिडेट ज़रूर डिक्लेयर किया, लेकिन उस कैंडिडेट को जो पावर देनी चाहिए लोगों के घर जाने के। पहले क्या होता था, जब इलेक्शन होते थे कैंडिडेट घर घर जाता था। घर तो अभी भी जा रहे हैं। नहीं, उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। पहले कोई अगर महिला गेहूं साफ कर रही थी तो उससे लेकर के साफ करते थे, एक मैसेज देने की कोशिश की जाती थी। इस बार कहीं ना कहीं वो जो मैसेज है जो जनता के बीच जाना चाहिए, कैंडिडेट की जो प्रेजेंस है वो काफी हद तक कम हुई है। एक दूसरा कारण ये है कि चुनाव आयोग का जो एक, जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह से उसकी कैंपेनिंग होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि किस दिन वोट होनी चाहिए। मुझे बहुत जागरूकता आ गई कल्पना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में अगर मैं गई हूँ, क्योंकि मैंने झुग्गी बस्ती बाकी क्षेत्रों में जाकर जब देखा तो लोग उदासीन थे, वो नहीं चाहते थे कि आज का दिन हम खराब करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक विषय बनता है। साउथ की मैं अगर बात कर लूं, केरल की आप बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, वहाँ पे वोट प्रतिशत क्यों बढ़ रहा है, ये चीजें समझनी होंगी और क्या कारण है कि बीजेपी के क्षेत्र में ये चीजें कमी आ रही है। लिटरेसी भी एक बहुत बड़ा कारण है। पंकज भदौरिया है, पत्रकार हैं वरिष्ठ, उनसे भी बातचीत करते हैं। युवाओं में रील बनाने का जिस तरीके से शौक है, वोट डालने का शौक थोड़ा सा कम हुआ देखने में मिल रहा है इस बार। देखिए, पिछली बार की अपेक्षा इस बार वोट प्रतिशत कम है और हिंदी भाषी राज्यों में वोट प्रतिशत ज़्यादा कम हुआ है। और उसका कारण ये है कि बीजेपी ने जो नारा दिया 400 पार, बहुत सारे जो लोग हैं वो मतदान करने इसीलिए नहीं गए कि ठीक है सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, हो गया, मेरे वोट से
कुछ नहीं होने वाला। एक तो जो मानव प्रवृत्ति है वो ये है कि मेरे अकेले के वोट से कुछ नहीं होने वाला, जबकि ऐसा नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जब मुद्दों की बात करें तो मंगलसूत्र पे आ गया है चुनाव, हिंदू मुस्लिम पे आ गया है चुनाव। देखिए, ये तो आज बयानबाजी हो रही है। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव तो शुरू से ही है। धर्म और जाति के आधार पे पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, इस बार का लोकसभा चुनाव भी धर्म को लेकर ही है। विकास की बात नहीं हुई, बेरोजगारी की बात नहीं हुई, महंगाई की बात नहीं हुई। किसी भी पॉलिटिशियन ने बेरोजगारी, महंगाई को इतने बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव जो है मुद्दों से भटक गया है। वाकई में जो जनता से जुड़े मुद्दे थे वो मुद्दे इस बार के चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं। चुनाव एक दूसरे के जनाजा निकालने में, एक दूसरे के मंगलसूत्र छीनने में और आरक्षण जैसे मुद्दों पर इस बार का चुनाव देखा जा रहा है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी, भोपाल।